हेलो एवरीवन, मैं विशाल उत्तम आप सबका स्वागत करता हूं आईबीएस हिमाचल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है, जो हमारे पास एचपी कोऑपरेटिव स्टेट बैंक ने जो हमारे पास जो 91 जो पोस्ट निकाली है उसके बारे में। तो जो ये पोस्ट निकली है इसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी। हम भी एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट काम करते तो हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज आए जिसमें बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि सर क्या हम अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, और क्या आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एक्सपीरियंस रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बताते हैं। तो पहले तो देखिए आपके पास जो है ये नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की निकली है। 91 जो टोटल पोस्ट हैं इसके अंदर, और ये जो है डायरेक्ट आपके पास जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, डायरेक्ट कोटे पे नहीं है, ये आपके पास कौन सी है, पीएसीएस और ओसीएस कोटे से है। तो उसी के लिए जिसके पास पीएसीएस और ओसीएस कोटे से जो सोसाइटी है उसी से वही स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकता है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि पीएसीएस क्या है आपके पास और ओसीएस क्या है। तो पहले देखो बता दें, नॉर्मल बता दूं कि 91 जो टोटल पोस्ट हैं, अप्लाई दिखा कौन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेन सेक्रेटरी ऑफ पीसीएस और एम्प्लॉय ऑफ अदर सोसाइटी। तो इसके बारे में बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि पीएसीएस क्या होता है, आपके पास ओसीएस क्या होता है। उस पर थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं। बात की टोटल वैकेंसी मैंने बता दी 91 थी। जो आपके पास जो ओपनिंग डेटा सबमिशन की वो कब है, आपके पास 9 तारीख 9 मई से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट आपके पास रहने वाली है वो है 29 ऑफ द मई। ठीक है। फीस की अगर बात करें तो हमारे पास जो जर्नल के लिए ये फीस 1000 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रहने वाली है, एससी एसटी के लिए 800 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके पास कितनी है, 800 इसमें फीस रहने वाली है। बात की आगे की आपके डाउनलोडिंग जो डेट है डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर की, तो कब है ये, जो आपका एग्जाम जब आएगा तो एग्जाम से 7 दिन जो पहले आपके पास आपको क्या मिलेगा, इसका जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने यहाँ पे करेक्ट जो है मेंशन, एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया है, बट ये इन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड आफ्टर 5 और 6 वीक फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 29 मई को जो हमारे पास 29 मई को जो हमारे पास ये लास्ट डेट है। तो अगर 5 से 6 वीक की हम अगर एस्टिमेट करें तो उसको कि कब ये जून के मिड या लास्ट के अंदर आपके पास एग्जाम करवा सकते हैं आपके पास। ठीक है। और दियर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो अराउंड 15 दिन के बाद, जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके 15 दिन के बाद जो है आपका इसका रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैकेंसीज की बात करें तो देखो वैकेंसीज में कैसे आपके पास यहां पे 2 टाइप से, एक आपके पास जो पीएसीएस मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसके लिए जो पोस्ट है वो रहने वाली है आपके पास 74। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, एससी के लिए 12 है, आपके पास एसटी के लिए 2 है। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। 74 आपको रहने वाली है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए, और उसके साथ ही आपके पास जो टोटल 7 पोस्ट है वो आपकी रहने वाली किसकी, ओसीएस मतलब जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब अगर हम जाने कि ये पीएसीएस क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी, और हमारे पास जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या है, तो कि ये देखिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसके अंदर क्या क्या आता है, कोऑपरेटिव मल्टीपल पर्सन सोसाइटी लिमिटेड और ग्राम सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सिंपल से अगर मैं देखूं जाए तो ये सोसाइटी होती है जो क्या करती है, मेनली डील करती है विलेज के अंदर जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में जो किसानों को क्या देना, आपको लोन देना, उसके लिए क्रॉप के लिए इंश्योरेंस करना या क्रॉप के लिए लोन देना आपके पास। तो इस तरह की जो फैसिलिटी होती है आपके पास जो विलेज में की जाती है तो वो इसके अंदर आती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके नाम से आप डोनेट है कि किससे है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो जो भी गांव लेवल पे, जो गांव के लेवल में उनको लोन की फैसिलिटी दी जाएगी, क्रॉप जो दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके अलावा जो केसीसी आपका जो इनको मतलब किसान क्रेडिट जो लोन मिलता है, कार्ड मिलता है, वो सब इसके अंदर आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें इसमें साथ में दी ओसीएस अदर सोसाइटी, तो अदर सोसाइटी कौन कौन सी है, जैसे आपके पास जो मिल्क सोसाइटी है, बात करें फ्रूट ग्रोवर जो सोसाइटी आपके मार्केटिंग की है, ऑल अदर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1969, जैसे कई बार आती है ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, कंज्यूमर की आती है, तो ये सब सोसाइटी इसमें आती है आपके पास ओसीएस के अंदर आती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो पहले दिया हमारे पास जो जूनियर कौन सा है, जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी अंदर जो है उनके लिए जो 74 जो पोस्ट है उनके लिए अगर आपके पास क्या माना है, ग्रेजुएट माना है और 12th भी है। साथ में देखो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की हुई है कि अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करके एक्सपीरियंस देखें यहाँ पे, तो अगर आप 12th पास आउट है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, कहना चाहिए 5 साल का चाहिए एज अ सेक्रेटरी चाहिए किसके अंदर, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर। तो अगर
पर आप ग्रेजुएट है तो आपको जो एक्सपीरियंस कितने साल का हो जाएगा, ये 3 ईयर का, कितने का 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा अगर आप ग्रेजुएट हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे अगर हम बात करें अदर कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए, तो उसके लिए आपके पास उसमें ग्रेजुएशन मांगी है या फिर 12th होगी। तो अगर 12th है आपके पास, अगर 12th है तो आपको पास इसका 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे आपको कितना 5 साल का जो है चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। जो अदर अंडर कोटा कौन सा होगा, जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में मैं बता दूं आपको, जो सिलेबस इसका, जो आपका जो पेपर कंडक्ट करवाएगी वो करवाएगी आईबीपीएस पेपर जो कंडक्ट करवाएगी, जो मोस्टली सारे बैंकिंग का जो पेपर कंडक्ट करवाती है। तो उसका जो लेवल है और जो क्वेश्चन जानने का जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है। रीजनिंग के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि टोटल आएंगे 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास, जो मैथ की बात करें 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 30 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इंग्लिश की बात करें 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कितना है 30 है क्वेश्चन 30 नंबर के। और यहां पे आपको दिया क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस, और इसमें एचपी जीके है वो भी आपके पास इंक्लूड होगा। उसके अलावा जो आपको एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स हैं वो भी आपके पास 3, उसका भी सेक्शन आएंगे 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको आएंगे और 30 नंबर के आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल जो आपका एग्जाम है 150 नंबर का रहने वाला है, 150 नंबर का रहने वाला है। और आपको कितना 150 मिनट, मतलब अगर बात करें तो 2.5 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। लेवल जो आपका रहने वाला, जो नॉर्मली आपका जो आईपीपीएस आरआरबी का क्लरिकल का देखते हैं आप, या फिर आईपीपीएस का जो नॉर्मली जो बाकी नेशनलाइज बैंक का उनका सिलेबस है, वैसे ही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है आपके पास इसमें आईपीपीएस। ठीक है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन के लिए देनी थी आपको इसके लिए वीडियो, क्योंकि हमको काफ़ी सारे जो डाउट्स आ रहे थे कि हमारे काफ़ी सारे जो हम पूछ रहे थे हमसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएट है क्या हम ग्रेजुएट तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, डायरेक्ट भी आएगी, डायरेक्ट आने के भी अभी चांसेस है कि जात में जब आपके पास जो कोटे के अंदर आती है उसके साथ ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आती है, तो वो भी शायद बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। बट अब जो 91 पोस्ट की निकली, ये सिर्फ आपके पास जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको ही आप वही इसमें अप्लाई जो अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी क्वेरी थी आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो हमारा नंबर है 94, ये आपने लिखा है 94187783 पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। और कोई बच्चा चाहता है कि कोचिंग के रिगार्डिंग, जिसको लगता है कि मुझे भी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी इस नंबर पे कॉल करके बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।